आज हम इस बर्ड की फ़ोटो को एडिट करेंगे और थोड़े से एडिटिंग के साथ हम ऐसा बना देंगे। तो पहले इस बर्ड की फ़ोटो को हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ एडोब फोटोशॉप 2020। ये फ़ोटो एक रॉ फाइल है। रॉ फाइल और जेपेग फाइल में डिफरेंस होता है। रॉ फाइल में ये अलग से एक विंडो खुलकर आती है, कैमरा रॉ फिल्टर नाम से। तो इसमें आप बेसिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम कर देते हैं, वाइट्स बढ़ाते हैं, ब्लेस कम कर देते हैं, हल्का सा वर्बन्स और सेचुरेशन भी बढ़ाते हैं। तो दूसरी चीज़ें हम बाद में एडिट करेंगे, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। जेपेग फाइल डायरेक्ट इस विंडो पर आएगी। तो पहले हम इस लेयर का नाम रीनेम करके ओरिजिनल लेयर कर देते हैं। और फिर हम यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, जिसका नाम हम कर देते हैं बैकग्राउंड लेयर। और हम एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे सब्जेक्ट लेयर। और फिर हम इमेज को क्रॉप कर लेते हैं 4:5 रेशियो में। तो ये सही लग रहा है। और फिर हमें पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैग्नेटिक टूल को लेकर पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी तरह से ठीक तो नहीं होगा, पर इसे हम बाद में ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए जहाँ भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, वहाँ शिफ्ट की व लेफ्ट की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। तो वो पार्ट हमारे सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट के बाहर का सिलेक्ट हो गया, तो इसे हम अल्ट की और लेफ्ट की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से सिलेक्ट किया हुआ पार्ट हमारे सिलेक्शन में से हट जाएगा। तो इसी तरह पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाने के बाद हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी इस लेयर में से बैकग्राउंड हट जाएगा और सब्जेक्ट ही रहेगा। और फिर हमें बैकग्राउंड लेयर में से सब्जेक्ट को हटाना है। तो यहाँ से हम रीसिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मॉडिफाई में जाकर हल्का सा एक्सपेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिलेक्शन हल्का से एक्सपेंड हो जाएगा। बाद में एडिट में जाकर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटेंट अवे रखना है। ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा। तो ये इसमें से सब्जेक्ट निकल गया। तो इस लेयर में बैकग्राउंड और इस लेयर में सब्जेक्ट।
आप यहाँ से फिल्टर में जाकर ब्लर गैलरी में फील्ड ब्लर से आप बैकग्राउंड का ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लर है तो हम कैंसिल कर देते हैं। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड अलग करने से सब्जेक्ट का हल्के हल्के बाल कट हो गए, जिसे ठीक करने के लिए पहले लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे और फिर ब्रश टूल लेंगे। यहाँ पर आपको वाइट कलर रखना है और फिर ओपेसिटी और फ्लो को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारे सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ बाल कट हुए वहाँ पे हम ब्रश करेंगे। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। और फिर इसे हम कैमरा रो फिल्टर में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपोजर बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, हाइलाइट्स कम कर देते हैं, शेडो को बढ़ा कर देते हैं, इसे 0 पर ही रखते हैं, वाइट्स बढ़ाते हैं, ब्लैक्स को कम कर देते हैं, हल्का सा टेक्सचर और क्लैरिटी बढ़ा देते हैं, वर्बन्स बढ़ाते हैं, सैचुरेशन भी बढ़ाते हैं और शार्पिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, हल्का सा नॉइस रिडक्शन कर देते हैं और फिर कलर मिक्सर में जाते हैं, उसमें यू में ऑरेंज हल्का सा बढ़ाते हैं, येलो हल्का सा बढ़ाते हैं और फिर सैचुरेशन में भी ऑरेंज और येलो कलर बढ़ाते हैं। ल्यूमिनेंस में जाकर ऑरेंज हल्का सा कम कर देते हैं और येलो भी हल्का सा कम कर देते हैं। तो ये सही लग रहा है, ओके पर क्लिक कर देते हैं। और फिर बैकग्राउंड को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। यह हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए किया कि हमें बाद में कुछ एडिट करना है, तो हम कैमरा रो फिल्टर ओपन करते हैं तो वहीं हमारी ऑल चेंजेस के साथ खुलता है, तो हम इजीली एडिट कर सकते हैं। तो इसे भी हम कैमरा रो फिल्टर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाते हैं, हाइलाइट्स कम कर देते हैं, शेडो भी कम कर देते हैं, वाइट्स बढ़ाते हैं, ब्लैक्स कम कर देते हैं, वर्बन्स और सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाते हैं। सॉरी, शार्पिंग नहीं बढ़ाते, उसे 0 पर ही रखते हैं, हल्का सा नॉइस रिडक्शन कर देते हैं। यहाँ कलर मिक्सर में यू में येलो बढ़ाते हैं, ग्रीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं, सैचुरेशन में भी येलो बढ़ाते हैं
इसमें भी ग्रीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं। ल्यूमिनेंस में येलो के साथ हम कम ज़्यादा करके देखते हैं तो ये सही लग रहा है। ग्रीन में भी कम ज़्यादा करके देखते हैं तो ग्रीन भी हल्का सा कम कर देते हैं। ओके, तो ये सही लग रहा है तो ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट पर लाइट डालेंगे। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लाइट डालेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट लेयर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से एक्सपोजर लेयर लेकर हम एक्सपोजर कम कर देते हैं। हम और फिर यहाँ से ब्रश टूल ले लिया, यहाँ पर ब्लैक और वाइट कर लेते हैं और ओपोसिटी और फ्लो को हम 100% कर लेते हैं और फिर ब्रश की साइज को बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं। ओपोसिटी और फ्लो को थोड़ा कम कर देते हैं। ओपोसिटी और फ्लो को और भी कम करके नीचे ब्रश करेंगे। और फिर ओपोसिटी और फ्लो को 100% करके सब्जेक्ट के ऊपर के हिस्से में हम ब्रश करेंगे। सब्जेक्ट के नीचे के हिस्से में हम ओपोसिटी और फ्लो को कम रखेंगे। इस तरह से ओपोसिटी और फ्लो को कम ज़्यादा करके हम पूरे सब्जेक्ट में ब्रश करेंगे। इस हिस्से में लाइट ज़्यादा लग रही है तो हम ब्लैक की जगह वाइट कलर रखकर यहाँ से ओपोसिटी और फ्लो भी कम रखेंगे। तो ये परफेक्ट लग रही है। तो पहले कुछ ऐसी लग रही थी वो, तो हम सारे लेयर को अनेबल कर देते हैं। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं।
फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जेपेग रखते हैं और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सेव हो गई।